हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और देखिए कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बाहर पौधे एकदम बारिश में नहाकर हरे और ज़्यादा हरे हो चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। मैं तो इन पेड़ पौधों को देखकर ही अपना मन लगा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी बड़ी वाली बेटी स्कूल चली गई है और छोटी वाली हेलो बेटी की चिया। आज छुट्टी है। सैटरडे को हाय इसका करो। ऑफ रहता है। बट इसकी ना हाथ तबीयत हिलाओ। थोड़ी ख़राब है। कल रात को ये सर दर्द बोल रही थी। हाय कर रही है आप सब लोगों को। सर दर्द हो रहा था इसको, फिर आज मैंने रेस्ट के लिए इसको बोला, बट ये मेरे साथ ही सुबह उठ गई। मैंने सोचा थोड़ा देर सोएगी, पर ये सोई नहीं। तो फिर ये उठ गई। मैंने भी घर का काम झटपट निपटा लिया और बड़ी बेटी को स्कूल वगैरह भेज दिया। उसके बाद देखिए मैं आपको बालकनी से बाहर रोड का नज़ारा दिखाती हूँ। रात भर इतनी बारिश हुई है, बस बारिश लगातार हो रही है। कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, पर लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर। लीजिए मैं किचन में आ गई हूँ और बस बेटी के आने का टाइम हो रहा है और हस्बैंड ने भी नहा लिया। आज मेरे हस्बैंड का भी ऑफ़ है। छोटी बेटी भी घर पर है। बेटी बड़ी वाली मेरी आने वाली है स्कूल से, तो उससे पहले मैं बना ले रही हूँ खाना। आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। झटपट पराठे बना लूँगी। आज पता है क्या हुआ, मुझे लगा बड़ी वाली बेटी की भी छुट्टी है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है आप ना अच्छे से सर्वर धो के आज नहा लेना। तो मैं उसको ऑयलिंग कर रही थी, इतनी देर में देखा नीचे से कैब के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी। देखा तो मेरी बेटी की ही कैब थी। फिर मैंने बेटा से पूछा तो मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मा, मुझे तो लगा आज स्कूल में पीटीएम है इसलिए हमारा ऑफ़ है। बट फिर मैंने उसे झटपट से रेडी किया और मैंने उसके तेल लगे बालों की चोटी वोटी बना करके ना हस्बैंड को बोला आप फटाफट इसको छोड़ के आओ। तो वो बाइक निकाले और भीगते हुए, बारिश क्योंकि लगातार बारिश हो रही ना, भीगते हुए भी फिर भी मैंने बेटी को स्कूल भेज दिया। एक्चुअली होता क्या है ना, अभी हम लोग यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं स्कूल में, उसका नया नया स्टार्ट हुआ है सेशन। उसे भी अभी इतना कुछ मालूम नहीं है, तो मैं उसको ना क्लासेस वगैरह बिल्कुल भी मिस नहीं करने देती हूँ। पता नहीं चलता ना, एक दिन की भी छुट्टी करा दो और फिर पीछे से कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो बच्चों को पता नहीं चलता। फिर फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन वोन करो, पूछो, कभी कोई हेल्प करता है कोई नहीं करता है। बस इसी चक्कर में ना मैं बच्चों की बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कराती हूँ जब तक कि कोई हेल्थ इशू ना हो तब तक। वैसे भी मेरी बेटी को ना स्कूल जाना पसंद है, कभी भी वो अपने आप से ये नहीं बोलती है कि मम्मी मेरी छुट्टी करा दो। फिर आजकल बच्चों को पढ़ाई का इतना बर्डन है कि एक दिन का भी गैप हो जाता है ना तो उन लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। यहाँ पर देखिए बातें करते करते मेरा बन गया है पराठा। सारे पराठे मैं बना लूँगी। स्टीम देखो कितना ज़ोर से निकल रहा है। मैंने विंडो ओपन कर दिया। अभी मेरे किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा है तो मुझे विंडो ओपन करके ही पराठा वगैरह खाना वगैरह बनाना पड़ता है। यहाँ पर मेरा हो गया है, इतना आटा बस बच गया है, शाम में बनाऊँगी। अगर कोई रोटी चपाती मांगेगा तो फिर मैं उसके लिए फटाफट बना दूँगी। ये लास्ट पराठा भी मैं घी लगा करके बना ले रही हूँ और मेरे हाथ में थोड़ा सा जल गया था, मुझे याद ही नहीं रहता। स्पैचुला रखती हूँ मैं साथ में, फिर भी कभी कभी जल जाता है। और ये देखिए मेरी छोटी बेटी को नहला दिया था मैंने, बाल वाल धुलाया है उसका, तो मैंने उसको कमरे में भेज दिया था कि आप बैठ जाओ। बोल रही थी ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। और देखिए कैसे बैठी है, पूरा ब्लैंकेट चारों तरफ लपेट के। अभी ना इस वक्त वो बता रही है, मैं पूछ रही थी बेटा आपको क्या हुआ, तो उसने बताया कि सर दर्द हो रहा है। फिर यहाँ पता है वो क्या बोल रही है, मैंने उसे बोला कैमरा में सारे आप जैसे सभी बच्चों को बोलो कि आज के बाद कभी फ़ोन नहीं देखना क्योंकि फ़ोन देखने से सर दर्द होता है। तो वही सबको बोल रही है कि फ़ोन मत देखा करो, फ़ोन देखने से तबीयत ख़राब हो जाती है और कभी भी फ़ोन नहीं देखना चाहिए। ये देखिए खेल कर गई थी, खिलौने भी ना इधर उधर छोड़ देती है। मैं ही बस उनको पूरा दिन भर इधर उधर घूमती हूँ, सामान को जगह पर पहुँचाती रहती हूँ। वो कब खुलेगा जे? इसके है ना सर में दर्द है, लेकिन ये नौटंकी देखो कैसी कर रही है। देखो बोल रही मुझे ठंडी लग रही है और यहाँ पर उसने पिलो भी अपने ऊपर रख रखा है, कंबल के ऊपर सो रही है, ओढ़ के नहीं सो रही है, उसके ऊपर सो रही है। ठंडी लग रही है चिया? हाँ। बहुत ज़्यादा? हाँ। क्यों? पंखा चल रहा है। आज चिया मम्मा के साथ खेलेगी? हाँ। सच में? बच्चे बीमार हो अच्छा जाते हैं लगेगा तो चिया को। बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत नॉटी है मेरी ये बेटी, मेरी प्यारी चिया।
कितना ज़्यादा प्यार कर रही है ना। हाँ, मैं चिया के साथ खेल ही रही थी, तभी मेरी बड़ी वाली बेटी भी आ गई और आकर ना बता रही थी आज कैसे भीगते भीगते मैं स्कूल गई और थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, वही सब मुझे बता रही थी। नहीं इतनी लेट नहीं होती, मेरे बाद भी बहुत सारे बच्चे आए। मैम बेचारी परेशान हो गई, रजिस्टर में ऐसे काटा मार मार के 1 2 3 4 करते हुए, और ब्लैक बोर्ड पे मतलब हमारे ना बोर्ड पे लिखा रहता है कि इतने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है और टोटल कितने हैं। टोटल को तो पहले से लिख के रखते हैं मैम। पूरा ग्रीन बोर्ड कितना अच्छा लगता है ना बच्चे जब अपने पूरा रूटीन स्कूल का, स्कूल में क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ घर पे आके बताते हैं। पेरेंट्स को ना तसल्ली हो जाती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपनी बेटियों से सारी बातें करना, उनसे पूछना कि क्या हुआ, और मेरी बेटियां भी इंजॉय करती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं। इवन पता है चिया भी सारी चीज़ें बताती है कि आज कौन सी एक्टिविटी हुई, क्लास में क्या हुआ, मैम ने क्या बोला। इवन अगर उसे कोई डांट भी देता है ना तो भी वो फटाफट बताती है कि मुझे आज मैम ने डांटा। देखिए मेरी बेटी का सर एकदम से गीला हो गया था, बारिश बहुत हुई है यहाँ पे। यहाँ मैं और चिया थोड़ा आराम कर लेंगे। थोड़ा सोने के बाद में चिया अच्छा को लग रहा उठा है। रही हूँ, सोच रही हूँ उसको दिखा के ले आऊँ। अभी थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं बारिश लग रहा बंद है। हुई है। यहाँ पर ऐसे होता है, थोड़ी देर के लिए बंद होती है फिर बारिश होने डॉक्टर के लग जाती चलेंगे, है। ठीक है। फिर मैंने पूछा बेटा कैसा लग रहा है, तो बोल रही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और हस्बैंड भी सो रहे हैं, जा रही हूँ चाय वगैरह बनाऊँगी। और बड़ी बेटी देखिए पढ़ाई कर रही है, वो उसको टाइम ही नहीं मिलता है दिन में सोने के लिए, अपना होमवर्क वगैरह स्टडीज़ वगैरह करती रहती है। जैसे ही मैं किचन में आई तो देखिए छोटी बेटी अच्छा मेरी नहीं लग चिया रहा। आगे पीछे पीछे बोल रही मम्मा डॉक्टर के पास बिल्कुल लेके अच्छा चलेंगे, नहीं ठीक लग है। रहा है। मैंने बोला जाओ भी ना, पापा बहुत को ज़्यादा जगाओ, गर्म लग रहा फिर है। हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो तब पापा तक को मैं चाय जगाओ। बना लेती हूँ। तो वही वह गई अपने पापा को जगाने के लिए, और यहाँ पर मैं भी चाय बना लेती हूँ। चाय बन करके तैयार हो गई। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। आज ना ब्लैक टी पीने का मन हो रहा था, तो मैंने दोनों के लिए ब्लैक टी बना ली। वैसे हम लोग यूजुअली चाय भी बना लेते हैं, 2 ही चाय पीते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो फिर मैं बना लेती हूँ। लेकिन आज ना बहुत ठंडा मौसम होता था, मन कर रहा था कुछ अलग स्पेशल, तो मैंने ब्लैक टी बनाया। अच्छा लगता है कभी कभी पीना ना। और देखिए बेडरूम की विंडो से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं उनको भी बोल रही हूँ कि उठ जाइए चाय पी लीजिए, फिर हम चिया को दिखा के लेके आएंगे। गरम गरम चाय पीने में अच्छा तो लग रहा है। बारिश हो रही है और हाथ में गरम गरम चाय, अच्छा तो लगेगा ही। देखिए अपने पापा को बता रही है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, चलो पापा दिखा के लाओ। पापा को भी इसने उठा लिया है, तैयार हो गई है। चलिए मैं इसको दिखा करके लेके आती हूँ। ये रखें। बच्चे हैं ना एक्टिव ही रहते हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो तो भी एक्टिव रहेंगे। आपको देखने से बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन सच बताऊँ ना कि जितनी एक्टिव जा है पापा उसका के 10% भी नहीं है। बहुत उदास उदास लग रही आगे है, उसको बैठेगी बिल्कुल पीछे। अच्छा फील नहीं हो रहा है। पटाखे आ गए हम लोग क्लिनिक, बस इसको दिखा ये लेंगे, देखो हम दिखा क्या करके लेके भी आए। घर आ गए वापस। बेटी के लिए नाश्ता और मैं दूध लेकर के आ गई। अब ये जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसे बोला है गर्म पानी के साथ बनाना है, तो वही मैं गर्म पानी कर दिया है और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर ये दोनों दवाइयों को मिक्स करके देना है। रात के डिनर के लिए मैंने दलिया ही बना लिया है, क्योंकि कुछ हल्का ही चिया को देना है। फिर और हम लोग भी क्या खाएंगे, ज़्यादा खाने का मन भी नहीं हो रहा था, तो फिर हस्बैंड और चीनी भी, मेरी बड़ी वाली बेटी भी बोली कि मम्मा मैं भी दलिया खा लूँगी, तो बस थोड़ा सा दलिया मैंने बना लिया है, बन गया है। और दूध वगैरह डालकर ऐसे ही बच्चे खा लेते हैं। मैं चिया के लिए निकाल दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, वही खिला दूँगी उसको। मौसम भी ऐसा है ना, इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है इसे वायरल हुआ है,
दवा दिलाना भी ज़रूरी है। अब दवा देने के लिए कुछ खिलाना भी ज़रूरी है। वैसे कुछ खाए ही नहीं, रोटी सब्ज़ी खाने का तो वैसे भी मन नहीं करता। थोड़ा दलिया खा लेगी तो अच्छा लगेगा। बस अब मैं इस दलिए में दूध डाल दूँगी और शुगर डालकर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, मीठा नहीं खाते हैं। मैं इसी में बस मैंने हल्का सा नमक बनते वक्त डाल दिया था और यहाँ दूध ऐड कर लूँगी इसी तरीके से और चिया को खिलाऊँगी। चलिए, चिया के लिए मिक्स करके मैं लेके जाती हूँ। उसे ना हाथ से खाना खिलाना पड़ेगा आज। जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं उसे ऐसे ही खाना खिलाती हूँ। वैसे वो अपने आप खाना खा लेती है, अब काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो वो थोड़ी नखरे करने लगती है कि अपने हाथ से नहीं खाऊंगी, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पर भी कैसे वो बोल रही है कि मम्मा आप बैठ के मुझे अपने हाथ से खिलाओ, गरम है। मैंने खा कर देखा, थोड़ा गरम लगा मुझे। मैं इसे फूँक फूँक के खिला दूँगी, क्योंकि एकदम से ठंडा खाना ना फ़ीवर में नहीं खिलाना चाहिए। हल्का लूपवार्म खाना हो वही खिलाना चाहिए। हाँ, मैं चिया को खिला दूँगी, उसके बाद हम भी डिनर कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चिया आपको बोल रही है कि मम्मा के वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम लोगों की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए।